Hello students, this is me Pooja Pundir, your maths teacher. In this video, we will discuss question number 4. हमने अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था. क्वेश्चन नंबर 3 एंड एग्जाम्पल 4 मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी. पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे ताकि हम एक जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. पहले शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब देखो यहाँ पर स्क्वायर बोला गया है. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. या तो वो 3m फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन देखो, हम नंबर्स लेते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था. टेक आउट सम नंबर्स. आपने कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, ठीक है, एंड सो ऑन. आप इनके स्क्वायर्स निकालो, ठीक है. इनका स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन. नाउ अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर b क्या लेना है, मतलब हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है? 3 से, क्योंकि 3 की फॉर्मेट में आ रहा है ना. तो अब हम इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करते हैं. तो देखो 3 को जब 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो किसी से भी नहीं किया, तो यहाँ 1 रिमाइंडर बचा. फिर 3 को आप 4 से डिवाइड करके देखो तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा. फिर आप 3 को 9, मतलब आपको किससे डिवाइड करना है? यू हैव टू डिवाइड स्क्वायर ऑफ नंबर्स. आपको क्या करना है? स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विद 3, है ना. आपको 3 से उसको डिवाइड करना है, ठीक है, विद 3. ओके, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. तो जब हमने तो हम इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. तो जब हमने 3 को हमने 4 से कर लिया, अब 9 से करते हैं. तो देखिए 3 3 सा 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है. अब हमने क्या किया? 3 को डिवाइड किया 16 से. तो जब हम इसको करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा. फिर हमने 3 को डिवाइड किया 25 से, तो ये 8 पे चला जाएगा, फिर भी 1 रिमाइंडर बचेगा. और जब हमने 3 को डिवाइड किया 36 से, तो देखो पहले 3 पर जाएगा, फिर 6 पर जाएगा, मीन यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, तो 0 रिमाइंडर बचेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो आप जब देख रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 1 बच रहा है या 0, 1 और 0, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन आ रही है. तो आप क्या लिखेंगे? देखो ये तो हो गया समझाने का पार्ट, लेकिन थ्योरिकली हम इसे कैसे लिखेंगे इसको आप ध्यान से समझिए. हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल टू 3. लेट इट बी आपका 3 है. सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि उसने बोला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको इसमें यूज़ करना है, ठीक है ना. बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या आएगा आपके पास? a कैन बी रिटन एज 3q प्लस r. यही होगा ना, जब आप 3 को a से डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ q आएगा और यहाँ कुछ r आएगा. तो लिख सकते हो ना a इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r कैन बी 0 1 2, ठीक है. r कैन बी 0 1 2. ओके, 3 नहीं होगा ना. r कैन बी 0 1 एंड 2 ओनली. अब नाउ अब आप इस नंबर का स्क्वायर लीजिए. टेकिंग स्क्वायर, देखो इधर भी तो आपने स्क्वायर किया ना. अब हम थ्योरिकल बात कर रहे हैं, ठीक है. नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स, मीन आपने a का जब स्क्वायर किया तो आपके पास देखो क्या आया? 3q प्लस r का स्क्वायर आया, ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? 3q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 3q r, यही आया. ये क्या बना आपका? 9q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 6q r. नाउ केस 1 2 3. अब आपको केस 1 में क्या लेना है? जब r 0 होगा. केस 2 में क्या लेना है? जब r 1 होगा. और केस 3 में क्या लेना है? जब r 2 होगा. तो आप देखो क्या कर सकते हो. केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो देखो आपका a स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देखो क्या आएगा? ये होना चाहिए ना, 9q स्क्वायर r स्क्वायर 6q r, ठीक है. तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा q इज सम इंटीजर, ठीक है. q इज सम इंटीजर, q कोई इंटीजर है, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना. तो अब हम जब r यहाँ 0 पुट करेंगे तो देखिए आएगा 9q स्क्वायर. ये r क्योंकि 0 है और ये भी 0 है, 0 का स्क्वायर और 6q 0, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? 9q स्क्वायर. तो अब आप इसमें से क्या करेंगे? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं. 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 q स्क्वायर. तो अब आप इसको 3, ये जो पूरा है टेक एज m, ठीक है, वेयर
m क्या होगा आपका 3q², ये आपका m है, ये आपका m है, ठीक है। अब ऑब्वियस है ना, q कोई इंटीजर है तो 3q² भी कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, उसका स्क्वायरिंग करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो देखो 3m फॉर्मेट में आ गया। अब हम मूव करते हैं केस 2 में, r इक्वल टू 1, जब r हमारा 1 होगा तो देखो a² हमारा किस फॉर्मेट का बनेगा, 9q² प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1² प्लस 6q1। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 9q², मान लो मैंने 6q उधर लिख लिया साथ में और ये 1 थोड़ा साइड में इधर लिख दिया। अब इन दोनों में से ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आप क्या करोगे, 3 कॉमन ले सकते हो। 3 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर 3q² और यहाँ क्या बचेगा आपका 2q प्लस 1। तो यू कैन राइट इट एज 3m प्लस 1। अब यहाँ m क्या है, वेयर m क्या है आपका, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q, ठीक है। m आपका ये है, मतलब ये पूरा आपका क्या है, m है। m कोई भी इंटीजर है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बस ये हो गया। तो ये तो हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, ये हमारा थ्योरिकल अप्रोच है ना। थ्योरिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे। केस 3 पर आते हैं। व्हेन वी टेक केस 3 तो r क्या होगा आपका 2 होगा। तो देखो a² क्या होगा आपको 9q², 2², इसको समझना बड़े ध्यान से, और 6q यहाँ आएगा 2। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9q² प्लस 2 2 ज़ा 4, 12q। अब देखो मैंने इसमें क्या करूँगी, मुझे 1 नहीं मिल रहा ना कहीं भी, तो 4 को देखो मैंने क्या लिखा, 4 कैन बी रिटन एज 9q², 3 + 1 लिख सकती हूँ ना, 3 + 1, ठीक है, प्लस 12q। तो आपके पास देखो, आप इन तीनों में से, इन तीनों को एक साथ रखो, 9q², 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, इस पूरे में से हम 3 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब ये जो फॉर्मेट है, ये जो पूरा है, ये जो नंबर है, इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1। m आपका ये हो जाएगा। तो आप इतना भी क्वेश्चन इसको भी ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन नंबर्स कि वो 3 मार्क्स का है, 2 मार्क का है, 1 मार्क का है, ठीक है। तो आप इसका थ्योरिकल अप्रोच को भी ध्यान में रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्रिकी है और इसको मैं पूरा थ्योरिकल अप्रोच से ही कराना चाहूँगी। मान लीजिए आप नंबर लीजिए, इसमें 9 तक तो ले ही लेते हैं, इसको सबको आप 9 से डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबको आप 9 से डिवाइड कराएंगे अगर, तो ऑब्वियस रिमाइंडर ये बचेगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 के लिए क्या रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये तो फिर इस तरीके की फॉर्मेट आ गई। लेकिन हमने क्या बोला है, क्यूब ऑफ दिस नंबर्स, आपने इन सब के क्या निकालने हैं, क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 का क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, लेट इट बी, हम इतने ही नंबर लेते हैं। तो ये 1 आएगा, 8 आएगा, फिर यहाँ 27 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा आपका 64 आएगा, फिर आप यहाँ 125 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 216 आएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा डिवाइड करके देखिए 9 से, 9 को जब 1 से करेंगे तो क्या जाएगा, 0 पर तो 1 आ गया, फिर 9 को 8 से करेंगे तो भी हमारा 8 आएगा रिमाइंडर, फिर 9 को हम 27 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर 0, है ना। फिर हम 9 को 64 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। फिर हम 9 को, जब हम 9 को करेंगे 125 से तो क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9 35, और यहाँ पर आएगा आपका 9 3 ज़ा 27, तो क्या रिमाइंडर बचा आपका 8 बचा। तो आप जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किसी भी नंबर के क्यूब को देखो, इसको ध्यान से समझिए, किसी भी नंबर के, ये नंबर है, इसको जब आपने लिखा 2 को आपने 8 को आपने लिखा 9 इंटू 0 प्लस 8, 27 को आपने लिखा 9 इंटू 3 प्लस 0, फिर आपने 64 को आपने लिखा 9 इंटू 7 प्लस 1, 125 को आपने लिखा 9 इंटू 13 प्लस 8। मीन आप इन सब में फॉर्मेट जब देख रहे हो तो ये क्या आ रहा है आपके पास, दिस इज़ ऑफ 9m प्लस 1 फॉर्मेट, ये क्या आ रहा है आपके पास 9m प्लस 8 फॉर्मेट,
ये आपके पास क्या आ रहा है 9m प्लस 0 फॉर्मेट मीन 9m, ऐसे ये 9m प्लस 1, फिर क्या आ रहा है 9m प्लस 8, इस तरीके का आपका फॉर्मेट चलता जा रहा है। तो मतलब वही तो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब थ्योरिकल अप्रोच अगर इसकी देखें तो देखो कैसे करेंगे इसको, इसकी ये थ्योरिकल अप्रोच समझनी बहुत ज़रूरी है। थ्योरिकली हम इसे कैसे लिखेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड अब हम b को ना 9 नहीं लेंगे, हम b को 3 लेंगे, और मैं समझाती हूँ क्यों। 9 लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रिमाइंडर बचेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतने सारे केसेस नहीं हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, b को 3 लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने क्या किया, a कैन बी रिटन एज 3q प्लस r। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो 9 है, क्वेश्चन में तो 9 है, आपने तो 3 लिख दिया, कैसे काम चलेगा। देखो अभी तो r आपका क्या हो सकता है 0 1 2 एंड q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, q आपका कोई इंटीजर है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसका क्यूब लेना है हमें। अब इस नंबर का अगर हम क्यूब लेंगे तो इस पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आएगा आपका 27 q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर r प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर, ये आपका नंबर बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपने बोला ना क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब निकाल लिया। अब हम इसको केस 1 केस 2 और केस 3 में करते हैं। अगर हम केस 1 रखते हैं, देखो यानी आर अगर हम 0 रखते हैं, इसका आर अगर 0 होगा तो ये नंबर देखो कैसा बनेगा, ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्या है आपका 0। देखो इन सब में ये सब 0 हो जाएगा आपका, प्लस 27 क्यू क्यूब। तो देखो अब इसमें से हमने क्या किया, 9 को रखा बाहर और 3 क्यू क्यूब लिख दिया, तो ये बन गया हमारा 9m, वेयर हम ऐसा कर सकते हैं, m क्या है हमारा 3 क्यू क्यूब है, आगे ना 9m। चलो केस 2 लेते हैं, केस 2 व्हेन r इक्वल टू 1, जब r आपका 1 होगा तो देखो a क्यूब क्या बनेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर 1 प्लस 9 1 स्क्वायर, तो क्या बनेगा आपका 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब इसमें आप क्या करो, ये जो 27 9 है ना, इसको एक तरफ रख लो, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इन सब में से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओनली प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, जहाँ पे आपका m क्या है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये सॉरी प्लस क्यू, क्योंकि m तो कोई क्यू सम इंटीजर, तो m तो ऑब्वियस है, आप क्यू को स्क्वायर करो क्यूब करो फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो तो इंटीजर ही आएगा आंसर में। ठीक है, एंड आगे आपका 9m प्लस 1, और केस 3 और सॉल्व कर लो आप, क्या आ जाएगा आपका r इज इक्वल टू 2, तो a क्यूब क्या बनेगा आपका, मैं इसको करूँ तो 27 क्यू क्यूब, मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ, r स्क्वायर मतलब यहाँ 8 आएगा, इसको आप स्क्वायरिंग में अगर रखोगे तो 54 क्यू स्क्वायर आएगा, रख के देखना यहाँ r को। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करा, ये अलग है ना, ये अलग है। ठीक है, यस, और आपने यहाँ पर क्या किया, इसमें जब आप रखोगे यहाँ पर 2 तो ये आ जाएगा आपका 36 क्यू। ठीक, अब इसमें से हम फिर वही करेंगे, हम 27 54 और 36 मीन जो मल्टीपल है किसके 9 के, वो वाले नंबर्स हम अलग रख लेंगे। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, प्लस 8, तो आपके पास क्या नंबर आ गया, आप इसमें से 9 कॉमन निकालिए, आपके पास यहाँ पे आएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, मीन you will get 9m प्लस 8, वेयर m क्या है आपका 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपने यहाँ पर जो चीज़ ऑब्जर्व करी, जो चीज़ आप इसको ना जब कम मार्क्स में आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डिवाइड करा के दिखा दिया, और लिख सकते हो फिर वी ऑब्जर्व दैट क्यूब ऑफ एनी नंबर कैन बी रिटन ऑफ दिस फॉर्म, बस। लेकिन ये आपको आना चाहिए, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर यूज़ ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो यही है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ओके, चलिए।
एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक स्वीट सेलर है, एक क्या है आपका स्वीट सेलर, ठीक। अब वो जो स्वीट सेलर है उसके पास 420 काजू बर्फ़ी हैं एंड 130 उसके पास बादाम बर्फ़ी है। अब शी wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up least area of the tray। मीन उसको ऐसे, ये ट्रे है, मान लो ये हमारे पास ट्रे है, तो वो ये चाहती है कि उसको वो इस तरीके से लाइनिंग में लगाए कि मान लो यहाँ एक बर्फ़ी लगाई, फिर यहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई, तो फिर से यहाँ से लगाना उसने शुरू करा। तो वो ये चाह रही है कि वो इस तरीके से कुछ लगाए, बर्फ़ियाँ इस तरीके से लगाए कि कम से कम एरिया ट्रे का यूज़ हो, और जितने भी स्टैक हों, राइट द नंबर ऑफ दैट बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ द पर्पस। मीन जितने भी ये हैं, जितने भी ये स्टैक हैं, जितने भी रो, ये जो कॉलम्स वो यूज़ करेगी वो दोनों के लिए सेम हो। मीन जितने, मान लो यहाँ पे काजू बर्फ़ी लगाई उसने और यहाँ पर फिर बादाम बर्फ़ी लगाई, ठीक है, ये पूरी ट्रे थी और उसने यूज़ करने की कोशिश की कम से कम, तो ये जो होंगी ना आपकी जो नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब ये जो चीज़ें होंगी वो सेम रहेंगी, दोनों के लिए सेम रहेंगी। तो अब ज़रा ध्यान से समझिए कि मान लीजिए इसने क्या करा, कुछ नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनाए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनाए काजू बर्फ़ी के लिए। मान लो नंबर ऑफ़ कॉलम्स फॉर काजू बर्फ़ी x कॉलम्स बनाए। अब ये तो सेम है ना दोनों के लिए, मान लो ये भी कुछ भी है a, यहाँ पे a बर्फ़ी है, एक लाइन में a बर्फ़ी है, x लाइन तो इसने काजू बर्फ़ी की बनाई, और ऐसे ही फिर इसने यहाँ पर बादाम बर्फ़ी लगाना शुरू किया, y इसने क्या किया, बादाम बर्फ़ी लगाई y तक, y कॉलम्स इसने बादाम बर्फ़ी के यूज़ करे, मान लो ये y, और इसने कुछ कॉलम्स यूज़ करे आपके काजू बर्फ़ी के लिए, ठीक है, लेट इट बी। तो देखो इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें तो क्या आएगा, a इंटू एक्स आएगा ना भाई, a इधर x इधर, और इसका एरिया क्या आएगा आपका a इंटू वाई आएगा। और हमको क्या बताना है कि ये जो चीज़ है वो सेम होनी चाहिए, यानी a दोनों में सेम आ रहा है ना, ये नंबर ऑफ़ जो नंबर ऑफ़ बर्फ़ी है ईच स्टेक में वो सेम आना चाहिए। इसका मतलब हमें इनका कॉमन फैक्टर निकालना है, हमें यही तो निकालना है कि ईच स्टेक में कितनी बर्फ़ीज़ हैं, मतलब हमें इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। कभी भी लीस्ट की बात आए ना कि कम से कम चीज़ यूज़ हो, जगह यूज़ हो, लीस्ट की बात आ रही है, तो हमको वहाँ पे क्या निकालना है, हमें वहाँ पर HCF निकालना है। क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात करें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, तो हम उसी से ही HCF निकालेंगे। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ़ काजू बर्फ़ीज़, कितनी नंबर ऑफ़ काजू बर्फ़ीज़ हैं 420, एंड नंबर ऑफ़ बादाम बर्फ़ीज़ कितनी है 130। अब इनको हम अगर डिवाइड कराना, मतलब यहाँ पे हम डिवाइड कराना चाहें 420 से, तो देखो ये किस पर जाएगा, 3 पे जाएगा, 390 आ गया, यहाँ पे आपका क्या बचा 30, फिर ये 130 पर जाएगा, मतलब सॉरी 4 पर जाएगा, 130 लिखा ना हमने तो 10 आया, फिर ये 10 से जाएगा तो 3 आया। तो बस आप यहाँ पे लिखोगे बाय एज, वही जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया था, 130 इज लेस देन 420, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मा 420 कैन बी रिटन एज 130 इंटू 3 प्लस 30, ठीक है। अब क्योंकि 30 अभी हमारा 0 नहीं हुआ, सो अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 130 कैन बी रिटन एज, देखो 130 कैन बी रिटन एज, आज मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको और बताऊंगी, 10। अब बिकॉज 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका क्या आएगा, अब नाउ 30, ये ना स्टेप 3, ये वाला जो 30 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, अब बिकॉज रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया, देयरफॉर HCF क्या होगा आपका, किसका 420 और 130 का जो HCF है वो क्या आएगा आपका 10। अब ज़रा एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप लोग कि ये मैंने लिखा HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। मान लो फॉर इंस्टेंट आप इस वाले पार्ट को भूल जाओ, फॉर इंस्टेंट आप इस वाले पार्ट को यहाँ तक भूल जाओ, यहाँ तक,
अब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा रहे हो 130 से, 130 फिर 30 + 4 ये भी है, तो आपका ये आ गया। तो हम क्या ये कह सकते हैं 130 और 30, देखो ये 130 है और ये 30 है, मतलब हम इसको डिवाइड को हमने शुरू करा यहाँ से 30 और 130 से शुरू करा, तो भी तो हमारा 10 पे जाके 0 आया। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि HCF ऑफ 130 एंड 30 इज ऑल्सो 10। और क्या मैं लास्ट लाइन को, अगर सिर्फ लास्ट लाइन को ऑब्जर्व करूँ तो देखो 10 और 30 डिवाइड हो गए, तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि HCF ऑफ 30 एंड 10 इज ऑल्सो 10। तीनों स्टेप्स के लिए ध्यान से सोचो। तो इसका HCF, इसका HCF और इसका HCF, सबका HCF क्या होगा 10 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात आप। तो ये हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, उसमें क्या है 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक ग्रुप में, आर्मी के ग्रुप में, जिनको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मीन एक 32, यहाँ पे 32 मेंबर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके 32 मेंबर्स हैं एंड यहाँ पर आपके 616 मेंबर्स हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ आर्मी है, इसको इन बैंड मेंबर्स, ये जो आपके बैंड मेंबर्स हैं, इनके पीछे मार्च करना है। देखा होगा ना आपने। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ईच दे कैन मार्च। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप भी के स्कूल में 4 बच्चों के पीछे 10 बच्चों को मार्च करना था। समझ रहे हैं, 4 बच्चे थे जिनके पास बैंड था और उसके पीछे 10 बच्चों को खड़ा करना और कॉलम से एक होने चाहिए। मीन ये नहीं कि 2 बच्चे यहाँ खड़े हैं 4, ऐसे नहीं। लाइनिंग जो है, कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो देखो मैं क्या सोचूंगी, मैं पहले तो ये सोचूंगी कि मैं 4 बच्चों को ऐसे खड़ा करूं। तो मैंने कहा 10 बच्चे, मान लो ये तो ग्रुप 1 हो गया कंप्लीट, हमारा ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया। लेकिन ग्रुप 2 में बात करें तो ये 4 बच्चे तो इसके पीछे खड़े हो गए। अब ये 2 बच्चे या तो इधर प्लेस कर लो, या इधर कर लो, या इधर कर लो। मतलब पूरा नहीं बन रहा ना, स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल टाइप पूरा नहीं बन रहा। ठीक है, ये तो जगह रह गई ना खाली। ऐसे नहीं करना हमें, ये वाला नहीं चाहिए। तो फिर एक ने सजेस्ट किया, एक काम करो आप ना 2-2 करके खड़ा करो। क्यों, ये आ जाएगा आपका ग्रुप 1, ये आ गया आपका ग्रुप 1, 2-2 आपने करके खड़ा किया। और यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं उनको आप ऐसे जब खड़ा करोगे तो ये 10 बच्चों का ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका ग्रुप 2, तो वो आ जाएंगे ना। मतलब जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दोनों में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ले, और बिल्कुल कोई कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सोचना है। तो हम क्या करेंगे, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द HCF फॉर दिस। हमें इन दोनों का, हमने देखो HCF ही तो नहीं लिया, इसको हम कर सकते हैं 2 × 2 में, इसको हम कर सकते हैं 2 × 5 में। दोनों को में से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी कितनी रोज बना दी, देखो 2 रोज 1 and 2, और यहाँ पे कितनी रोज बना दी 1 2 3 4 5 रोज बना दी। कॉलम तो देखो 2 ही रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें इसको भी करना है। तो 32 and 616 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो 32 और 116। ठीक है, अब जब हम इसका HCF निकालेंगे तो 32 का हमने पहले तो ये देखो 1 जा पे ही जाएगा। ठीक है, 32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 929, फिर आपने लिखा 6। तो जब आप इसको करोगे, अब आप देखो कैसे पता करोगे कि कौन से नंबर पे जाएगा। आप इसका 1 नंबर, उसका 1 नंबर कट करके देखो, 9 जा के आसपास कहीं चला जाएगा। ठीक है, तो 9 जा पे आप जब करोगे तो यह जाएगा आपका 18। ठीक है, एंड 1, 9 जा से किया ना आपने। ठीक है, 9 जा से करेंगे तो 18 एंड 1 आ जाएगा। तो देखो क्या नंबर बचा आपका यहाँ 8। गॉट इट। अब आप यहाँ लिख लो इसको 32, तो ये किस पे चला जाएगा 4 सा पे। मीन आपका 2 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या लिखेंगे, 616 कैन बी रिटन एज 32 × 19 + 8। ठीक है, नाउ 8 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने क्या लिखा, 32 कैन बी रिटन एज 8 × 4 + 0। अब क्योंकि ये रिमाइंडर आपका क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर HCF क्या होगा आपका 8, इसी के लिए तो रिमाइंडर 0 आया है। तो 32 and 616 का HCF क्या है आपके पास 8 आ गया।
ओके बेटा, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।